परमात्मा की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा जल जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन जेब ही नहीं थी तो पैसा भला कहाँ से होगा। साधु कुछ पल से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रह नहीं गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। मलंग ने गरम गरम जलेबियाँ गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छिट्टे उड़ाता चला जा रहा था। यह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नव विवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचता उसके पीछे चला आ रहा था। इस बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाले युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गिल्ले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु को चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारियां देख वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा। उसके होठों से निकला हुआ है, मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तुम अगर चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समृद्धि अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंच के रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसल गया। अचानक युवा का पैर फिसल गया। वह सीढ़ियाँ से नीचे गिरने लगा। महिला ने शोर मचाकर लोगों का ध्यान पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग तत्काल सहायता के लिए विवेक की ओर लपके और अस्पताल ले गए। विवेक का सिर फट गया था। कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया, तभी उसे चोट लगी। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी देरी न कर सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को शराब नहीं दिया। अगर आपने शराब नहीं दिया
तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ी से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आई। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का संबंधित गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवकों के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े ज़रूर खराब हुए थे। फिर मंगल ने पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने कभी किसी को शराब नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़े राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्कर हमारी तरफ घूमता है तो हमारे कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल SK Sharma 2268 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका कोई भी विचार कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।